इस वक्त चीन पूरी दुनिया की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह है वहाँ पैदा किया गया वायरस। आज पूरी दुनिया महामारी के जिस दौर से गुजर रही है, उसका जिम्मेदार चीन है। यही नहीं, वो किसी भी देश के प्रोडक्ट की नकल तैयार करने में भी बहुत तेज है। लेकिन आज हम आपको चीन के नकली प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, बल्कि उसके कुछ अजीबोगरीब आविष्कार और मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ऐसे आविष्कार और मान्यताएं हैं जो आधुनिक चीन की पुरानी और घिसी पिटी मानसिकता को उजागर करते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। जीवित जीवों की अंगूठी पहनना। चीन भले ही अपने आधुनिकीकरण के लिए दुनिया भर में नई पहचान बना रहा हो, लेकिन यहाँ के नागरिकों की सोच अब भी बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसलिए तो वो अंगूठी में जीवित जीव को पहनना पसंद करते हैं। ये चीन की एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत माना जाता है कि आपका पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यानी यहाँ अंगूठी में छोटे मोटे जीव जैसे कछुए, छिपकली और सांप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उसमें एक छल्ला लगाकर उसे अंगूठी की तरह उंगली में पहना जाता है। चीन में ऐसी अंगूठी पहनने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो अपने पार्टनर का साथ पाने के लिए इस तरह की चीजों को खरीदते और बेचते हैं। यही नहीं, कई लोग इन जीवों वाले छल्ले को अपने की चेन या कार की चाबी में लगाकर भी घूमते हैं, ताकि वो हमेशा खुश रह सके। सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी चॉपस्टिक। ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन के लोग खाना खाने के लिए चम्मच या कांटे का नहीं, बल्कि चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि चॉपस्टिक से खाना खाने से उसका स्वाद और व्यक्ति की सेहत दुरुस्त रहती है। लेकिन इस देश में सिर्फ लकड़ी की चॉपस्टिक ही नहीं मिलती, बल्कि यहाँ के शौकीन और अमीर वर्ग के लोग सोने और चांदी की चॉपस्टिक से खाना पसंद करते हैं। यही नहीं, कई लोग तो स्पेशल ऑर्डर पर चंदन की लकड़ी से चॉपस्टिक तैयार करवाते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 35,000 से शुरू होती है। अब चीनी लोगों की इन आदतों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शौक बड़ी चीज है। नकली ब्रांड बनाने का शौकीन चीन। चीन को किसी भी चीज या ब्रांड की नकल करने में बहुत बड़ी महारत हासिल है। इसलिए तो इस देश में ओरिजिनल प्रोडक्ट या ब्रांड की नकल आसानी से देखने को मिल जाती है। ऐसा ही एक फेमस ब्रांड है OFC, जो कि KFC की नकल है, और ये ब्रांड चीन में बहुत ही ज्यादा प्रचलित भी है। KFC लाख कोशिशों के बाद भी चीन के OFC ब्रांड को उसी के देश में पछाड़ नहीं पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के हर छोटे बड़े शहर में OFC ब्रांड का चिकन खाया जाता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का दम। ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन दूसरे देशों के प्रोडक्ट की नकल तैयार करके उसे कम दाम में बेचता है, जिससे उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हाल ही में कुछ सालों में कनाडा की एक कंपनी ने एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया, जो देखते ही देखते लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया। लेकिन चीन को इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं हुई, लिहाजा उसने एयर प्यूरिफायर मशीन को टक्कर देने के लिए एयर प्यूरिफायरिंग मास्क तैयार कर दिया। मास्क बनाने वाली उस कंपनी का दावा था कि उस मास्क को पहनने के बाद सिर्फ शुद्ध हवा ही फेफड़ों में जाती है और ग्राहक उसे घर या बाहर आसानी से पहन सकता है। यही नहीं, वो एयर प्यूरिफायरिंग मास्क सस्ता होने के साथ साथ धोकर दोबारा इस्तेमाल करने लायक था। लिहाजा कनाडा की एयर प्यूरिफायर मशीन को लोगों ने खरीदना कम कर दिया और सभी चीन के उस मास्क का इस्तेमाल करने लगे। पांडा टी। अब हम आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो चीन में बहुत ही फेमस चाय का ब्रांड है और उसका नाम है पांडा टी। ये चाय पांडा के वेस्ट से तैयार की जाती है। दरअसल चीन के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ भी खा पी सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि पांडा की पॉटी में बहुत ही सेहतमंद तत्व होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इंसान लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रह सकता है। बस फिर क्या था, चीन की एक कंपनी ने पांडा टी को बाजार में उतारा और ये ब्रांड कुछ ही दिनों में घर घर में फेमस हो गया। आज हाल ये है कि चीन के ज्यादातर लोग पांडा टी का लुत्फ उठाते हैं। टी एग। चीन के लोग अजीबोगरीब खान पान के लिए काफी मशहूर हैं। यहाँ चमगादड़ से लेकर जहरीले सांप तक को डिश के रूप में खाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही चीन की प्राचीन मान्यताएं भी बहुत ही अजीब हैं। जैसे कि यहाँ के लोग अंडों को सामान्य पानी में उबालने के बजाय उन्हें चाय पत्ती के पानी में उबालते हैं।
उनका मानना है कि ऐसा करने से अंडे के अंदर का पीला भाग ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है और चाय पत्ती के तत्व उसे और ज्यादा पोषक बना देते हैं। चाय पत्ती में उबले इन अंडों को देखने के बाद शायद ही आपको उन्हें खाने का मन करे, लेकिन चीन के लोग इस रेसिपी को बड़े ही शौक से खाते हैं। गोरा बनने की चाह। चीन कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन इस देश में रंग भेद बहुत ज्यादा है। यहाँ का हर नागरिक अपने रंग को बहुत गोरा करने की चाह रखता है और डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। खासतौर से चीनी महिलाएं अपने गोरे रंग और खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं और तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। यहाँ के लोग धूप में निकलते समय अपने चेहरे को एक खास तरह के मास्क से कवर कर लेते हैं ताकि सूरज की किरणें उनका गोरा रंग कम ना कर दें। यानी चीन में अगर कोई व्यक्ति या महिला समुद्र के किनारे भी गया है तो वो अपनी पूरी बॉडी या फेस को मास्क से कवर करके रखता है। ताजी हवा की खरीदारी करता है चीन। आज तक हम सब यही समझते थे कि ताजी हवा और ऑक्सीजन प्रकृति की देन है, जिसके लिए किसी तरह की रकम नहीं चुकानी पड़ती है। लेकिन पूरी दुनिया से अलग चीन के लोग ताजी हवा को स्टोर और सुपरमार्केट से खरीदते हैं, जो कि एक खास तरह के कैन में मिलती है। दरअसल जब से चीन ने अपनी कार्य क्षमता और प्रौद्योगिकी काम को बढ़ावा दिया है, तब से इस देश में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। चीन की राजधानी बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां लोगों को घर से बाहर निकलते ही एयर प्यूरिफायर मास्क पहनना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उसके फेफड़ों में एक दिन के अंदर साल भर पी जाने वाली सिगरेट जितना धुआं घुस जाता है। लिहाजा इस त्रासदी से बचने के लिए चीन के लोग प्योर एयर के कैन खरीदते हैं और अपने घर के अंदर साफ हवा में सांस लेने का अनुभव लेते हैं। कनाडा की एक कंपनी चीन को प्योर ऑक्सीजन कैन सप्लाई करने का काम करती है। इस कैन के जरिए कोई भी व्यक्ति 160 बार साफ हवा में सांस ले सकता है, जिसमें एक मास्क भी होता है। बस मास्क को मुंह में फिट कीजिए और कैन को प्रेस करके ताजी हवा का आनंद उठाइए। मीट वाटर। ये चीन का एक ऐसा ब्रांड या प्रोडक्ट है जिसने सोशल मीडिया से लेकर समाचार में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इस मीट वाटर का इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट जमा नहीं होगा। दरअसल इस प्रोडक्ट में मांस के रूप में 75% पानी होता है, जो कि स्वाद में मीट की तरह लगता है। इसमें मांस के मुकाबले बहुत ही कम कैलोरी और फैट होता है, इसलिए चीन के लोगों को पतला रहते हुए मीट का स्वाद देने के लिए मीट वाटर का आविष्कार किया गया है। इसके अलावा इस मीट वाटर को नॉनवेज डिश के साथ मिलाकर भी खाया जाता है, ताकि चिकन खाने के बाद भी शरीर में फैट या मोटापे के लिए कोई जगह न बचे। हालांकि ये प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है ये तो चीन के लोग ही बता सकते हैं, जो कि इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड पिलो। ये चीन के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक है, जो किसी भी व्यक्ति को अकेलापन का एहसास नहीं होने देता। दरअसल इस देश में सिंगल लोग अपने पार्टनर की कमी को पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड पिलो का सहारा लेते हैं, जो किसी व्यक्ति के हाथ या कंधे की तरह होता है। अकेला व्यक्ति इस तकिए को अपना पार्टनर हाथ और कंधा समझकर उसे अपने साथ रखता है और महसूस करता है कि उसका भी पार्टनर है। यही नहीं, इस तकिए में वाइब्रेशन तकनीक भी है, जिसके तहत टाइमर सेट किया जाता है और सुबह ये तकिया किसी इंसान के कंधे की तरह वाइब्रेट होता है और साथ वाले व्यक्ति को जगाता है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड पिलो चीन में बहुत ज्यादा प्रचलित है और युवा इस गैजेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसे आविष्कार की शायद ही कोई जरूरत हो। तो दोस्तों, ये थे चीन के कुछ अजीबोगरीब आविष्कार और मान्यताएं जो किसी का भी दिमाग चकरा सकते हैं। इन तथ्यों को देखने और जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन और वहाँ के लोग पूरी दुनिया से बहुत ही अलग और अजीब हैं, जो अपनी हरकतों और आविष्कारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। क्या इनमें से कोई भी आविष्कार भारत में इस्तेमाल किया जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।